وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है सबका? तो इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को यहाँ जो मस्जिद है बहुत ही खूबसूरत टर्किश लोगों का ने बनाई हुई है, वो दिखाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन से उतरे हैं और पैदल जा रहे थे वहाँ पे उस साइड पे, क्योंकि हम लोग थोड़ा दूर उतरे थे और फिर जाना पैदल ही हुआ। लेकिन इतना मज़ा आ रहा था शाम को वॉक करने का। और यहाँ पे एक तो छुट्टी का दिन था, तो रश भी बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब सारी शॉप्स वग़ैरह बंद थी। लेकिन ये जो बाज़ार है ना, ये टर्किश लोगों का है और अमूमन टर्किश लोगों का है। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे गोल्ड की शॉप्स हैं, यहाँ पे टर्किश रेस्टोरेंट्स आपको बहुत साइड्स पे मिलेंगी। ख़ैर यहाँ पे जिसने ये बाज़ार नहीं देखा ना कॉल में, उसने कुछ भी नहीं देखा। ये बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। और स्पेशली मैं कल मतलब अपने हस्बैंड से कह रही थी, अगर मेरे साथ मेरी फ्रेंड होती ना और इस बाज़ार ये बाज़ार अगर बंद ना हुआ होता, मतलब छुट्टी की वज़ह से बंद ना हुआ होता, तो कितना मज़ा आ रहा होता कि लेडीज़ जब जा रही होती बाज़ार में, गपशप लगी होती है और कभी विंडो शॉपिंग, तो बहुत मज़ा आता है। तो बस एक देसी टच आपको मिलता है। अच्छा, मस्जिद तक हम लोग आ गए हैं। ये है बाहर से नज़ारा मस्जिद का, अंदर से और भी खूबसूरत है। तो यहाँ पे अभी शाम तो ख़ैर इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। बाद में आपको दिखाऊँगी तो अंधेरा हो चुका होगा, दूसरी साइड से जब दिखाऊँगी। अच्छा, अभी चलते हैं ऊपर और ये पहले आपको मैं बाहर से दिखाती हूँ। ये जब मस्जिद बनी थी ना, तो ये काफ़ी टाइम बंद रही, क्योंकि यहाँ पे और जब बन रही थी तब भी ज़ाहिर है ये कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग जगह देते हैं मस्जिद बनने के लिए, ये भी बड़ी बात है। लेकिन मसला जो बना हुआ था वो ये था कि हमारे मस्जिद के जो मीनार होते हैं वो तो थोड़े ऊंचे होते हैं ना। तो मसला ये भी बना था कि इसके मीनार जो है वो एक लिमिट तक उन्होंने इसका रखा हुआ था कि इससे ज़्यादा ऊंचे नहीं होंगे। तो बस ये फिर एक मसला था, फिर कुछ टाइम ये बंद भी रही और मेरे ख़्याल में 2019 से ये ओपन हो गई थी शायद, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। बहुत ही एक पीसफुल माहौल है यहाँ पे और आप यकीन करें, जब बंदा ऊपर जाता है और अज़ान होती है, तो दिल ही नहीं करता बाहर निकलने को। जो माहौल था यहाँ पे अपना इस्लामी, और इतना सुकून मिल रहा था ना मुझे। मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अभी थोड़ी देर में अज़ान होगी शाम की और फिर नमाज़ पढ़ेंगे लोग। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये लेडीज़ के लिए है और नीचे बहुत बड़ा हॉल है, वो मर्दों के लिए है। मेरे ख़्याल में 1200 जगह हैं नमाज़ियों के लिए। तो 1200 लोगों की गुंजाइश इन लोगों ने रखी हुई है। यहाँ पे दीवारों पे इतना नफ़ीस सा काम हुआ है, एक साइड पे अल्लाह का नाम, तो खुलफ़ाए राशिदीन का नाम, और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा फ़ील होता है यहाँ पे आके। अच्छा, जो क्वेश्चन आ रहे थे कि जर्मनी में इस्लाम और इस्लामी तालीमात, तो यहाँ पे कोई इस्लामी तालीमात मतलब स्कूल में नहीं दी जाती। ये तो नॉर्मल सी बात है ना। मतलब यहाँ पे इस्लामियात की बुक जैसे हमारे वहाँ पे स्कूल में होती हैं, यहाँ पे नहीं होती। एज़ अ सब्जेक्ट यहाँ पे मुख्तलिफ़ रिलिजन्स के बारे में बताया जाता है, तो इस्लाम के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है। बाकी इस्लामी तालीम जो है बच्चों को हम लोग खुद ही देते हैं घर में। और कुरान पढ़ाना हुआ तो यहाँ पे इर्द-गिर्द में बहुत सारी मसाजिद हैं, अमूमन ये तुर्किश लोगों की होती हैं, लेकिन वहाँ पे कुरान बच्चों को पढ़ाया जाता है हर वीकेंड पे। मैं निदा को लेके जाती थी, हमारे करीब एक छोटी-सी मस्जिद है, तो वो मिस्र के लोगों की है, मतलब वो अरबिक है। तो पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये लैंग्वेज पढ़ाते हैं, मैं निदा को लेके जाती थी, फिर बाद में मुझे पता चला कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे एक इमाम आता था, जो कि बांग्लादेश का था, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाता था। जर्मन में भी तलफ़ुज़ वग़ैरह सारा कुछ, और कुरान का पढ़ाना। तो लेकिन वो बहुत ज़ईफ़ था, अब मुझे नहीं पता ज़िंदा है भी या नहीं। तो मैं निदा को फिर उसी मस्जिद में लेके जाती थी, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन था ना वो फिर देसी लोगों का था, मतलब हम लोगों का था। देसी लोगों का मतलब है कि बांग्लादेश की कम्युनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आती थी, क्योंकि वो इमाम जो था, वो कारी साहब, वो बांग्लादेश ही के थे। तो बहुत सारे लोग अपने भी थे, वो पाकिस्तान के कुछ फैमिलीज़ भी आते थे, लेकिन ज़्यादातर बांग्लादेश के ही होते थे। अच्छा, ये शाम के टाइम ना
باہر کا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو اس کے بعد جو حصہ، یہ والا حصہ باہر کا دکھا رہی ہوں نا، تو پھر بہت زیادہ ہی شام ہو گئی تھی۔ اچھا، دوسری سائڈ پہ ابھی دکھاتی ہوں، اس میں ان لوگوں نے ایک ٹرکش بازار بھی رکھا ہوا ہے، جہاں پہ ریسٹورنٹس بھی ہیں، جہاں پہ ان کے بک شاپس بھی ہے، اور گروسری کا تو خیر نہیں کہوں گی، لیکن کراکری کا ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی آپ ڈیکوریشن پیسز لینا چاہتے ہو، لیکن بہت ہی ایک چھوٹا سا بازار ان لوگوں نے رکھا ہوا تھا۔ چھٹی تھی، سارا کچھ تو نہیں دکھا پاؤں گی کیونکہ شاپس وغیرہ بند تھے، صرف ریسٹورنٹس ہی اوپن تھے، لیکن وہاں پہ جا کے بھی نا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے، اور تو اچھا لگ رہا تھا، جیسے جرمنی میں اپنا دیسی ٹچ مل رہا تھا، حالانکہ یہ ٹرکش ہے لیکن پھر بھی وہ کلچر ہے جو تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے۔ اچھا، تو بچوں کو یہاں پہ ہم لوگ خود ہی دیتے ہیں گھر میں، اپنا اسلامی تعلیم کلمے پڑھانا اور نماز پڑھانا، سارا کچھ تو میں نے ندا کو خود ہی پڑھایا تھا، لیکن یہ ہے کہ پھر مسجد لے کے جاتی تھی تاکہ اس کا تلفظ جس طرح قاری صاحب کا تلفظ ہوتا ہے قرآن کا، اور ہمارا تو نہیں ہوتا نا، تو بس جی یہی سسٹم ہے۔ اچھا جی، یہ ہے وہ بازار، بازار بند ہے، لیکن بہت یہاں پہ رونق ہوتی ہیں جب یہ شاپس وغیرہ اوپن ہوتی ہے۔ اچھا، یہ اسٹریٹ جو ہے، یہ فنلورا اسٹریٹ اس کو کہتے ہیں، ایرن فیلڈ میں ہے، ہماری جو سٹی ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور ہمارے گھر سے یہ بالکل بھی دور نہیں ہے، گاڑی میں تو بہت ہی نزدیک ہے، لیکن پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ پھر ٹرین میں چلے گئے تھے۔ ٹرین میں بھی یہ ہے کہ مزہ بھی آتا ہے جا کے، اور بازار وغیرہ میں گھوم پھر کے نا اچھا لگتا ہے۔ کچھ ہی کلومیٹر کے، میرے خیال میں 2 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو جی اس کے ساتھ لیتی ہوں اجازت، مطلب بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔